आप सभी बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल स्काईवे क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 वीडियो कर रहे हैं। इससे पहले एक और वीडियो डाला जा चुका है जिसमें हमने टोटल 23 क्वेश्चन पढ़ाया था। आज हम लोग पूरा फाइनल करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है कि 24 नंबर का सवाल है बच्चों। ये कह रहा है कि साइन ए बराबर 8 बटे है, तो आपको कोट ए का मान निकालना। ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रिपलेट बताया था 8, 15 और 17 का। तो साइन थीटा होता है पी बाई, यानी पी 8 है, एच 17 है, तो बी का मान ये होगा क्या, 15। यानी कि बच्चों बी बराबर क्या हो जाएगा, 15। अब देखो बी का मान निकल चुका है, हमें चाहिए कोट थीटा। कोट ए, कोट थीटा होता है बी बाई पी। क्या होता है बच्चों, बी बाई पी। बी का वैल्यू क्या है, 15, और पी का वैल्यू है 8, यानी 15 बटे। इसके बाद 25 नंबर सवाल कह रहा है, 25 नंबर सवाल कह रहा है अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी 10 स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, लेकिन साथ में क्या है, अंडर रूट है, तो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, सेक ए बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, सेक ए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इस वाले का ऑप्शन नंबर सी सही था। अब बच्चों आइए सवाल नंबर 26 देखते हैं। सवाल नंबर 26 कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 4/3 है। टेन थीटा पी बाई बी होता, पी का मान 4 है, बी का मान 3 है। एक ट्रिपल बताए थे हम आपको 3, 4 और 5 का, यानी कि अगर दो भुजा दिया हुआ है तो तीसरी भुजा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीसरी भुजा यानी 5 आएगा, यानी कि एच बराबर क्या होगा बाबू, 5 होगा। अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा होता है पी बाई एच, कोस थीटा होता है बी बाई एच। पी का वैल्यू कितना है बाबू, पी का वैल्यू है 4 और एच है 5। बी का वैल्यू है कितना, 3 और एच का वैल्यू है 5। तो एलसीएम निकालेंगे, 5 आएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना आएगा, 7/5, यानी कि 7/5 ऑप्शन नंबर आपका आ गया। कौन सा, तो सी। कौन सा, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, 0 ग्रेटर देन लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि थीटा जो है, थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री छोटा है, और साइन थीटा बराबर वाई है, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, साइन थीटा बराबर वाई है तो कोस थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर वाई है तो कोस थीटा बराबर क्या होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना बाबू। अब ध्यान से देखो बाबू, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ आपको, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है आपको वाई। अब दो नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। साइन थीटा पी बाई एच होता तो पी का मान वाई है, एच का मान 1 है। एच का मान क्या है, 1 है। अब ध्यान से सुना, हमको क्या निकालना है, बी निकालना है। बी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट। एच क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, पी क्या है वाई, तो वाई का स्क्वायर अंडर रूट। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 1, अब माइनस में वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब हमें क्या चाहिए, कोस थीटा चाहिए। हमें क्या चाहिए बाबू, कोस थीटा चाहिए। अब कोस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान आपको दिया हुआ है कितना, बी का मान आपने निकाला 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब बट्टे में एच का मान कितना है, 1 है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 28 कह रहा है कि 4 टेन थीटा बराबर 4 है। 4 टेन थीटा बराबर 4 है, तो आपको बताना है कि टेन थीटा का मान क्या होगा, यानी थीटा का मान क्या होगा। तो 4/4 है, ये 4 गुना उधर जाएगा भाग में, तो टेन थीटा बराबर कितना आया, 1 आया। तो बच्चे बताओ कि थीटा का वैल्यू क्या रखे कि 1 आ जाए। तो आप सभी जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं थीटा बराबर क्या है, 45 डिग्री है। थीटा बराबर क्या है बच्चों, 45 डिग्री। अब आ जाओ सवाल नंबर 29, कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में
बनाया गया कोण। एक घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा? ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। मिनट की सुई की बात किया है, ये मान लो घड़ी है, यहाँ से मिनट की सुई चलना शुरू हुआ, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसे ऐसे करते करते जैसे 60 मिनट होगा ये सुई फिर यहाँ आ जाएगा। और ये क्या है? एक सर्कल है, ये क्या है? सर्कुलर है ना। और सर्कुलर पार्ट जो होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360। तो एक घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगा? 360। लेकिन अगर हम आपसे पूछ ले 1 मिनट में कितना बनता, तो बाबू 1 मिनट में अगर निकालना होता तो 360 बटे 60 कर देते। 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री का एंगल बनता। बात समझ में आ गई? तो कितना डिग्री का बनेगा? 60 मिनट में बनेगा 180 डिग्री का। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है बाबू। अगला सवाल कह रहा है कि 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे में क्या है? कॉस स्क्वायर। तो मान क्या होगा? ध्यान से सुनना। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर। अब बट्टे में क्या है? कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया तो कितना बचा? 2। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर सही है। अब आ जाओ अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। तो 31 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा? थीटा का मान 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको निकालना। ध्यान से सुनना। तो क्या होगा? साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। अब देखो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब देखो दिए गए समकोण त्रिभुज में ए बाई सी का मान आपको निकालना है, ए बट्टे सी का मान निकालना है। क्या निकालना है? ए बट्टे सी का मान निकालना है। तो ए बट्टे सी का मान क्या होगा? तो ध्यान से सुनो, ए बी बाई ए सी। देखो यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो आपको बोला है ए बी बाई ए सी निकालना जब थीटा यहाँ बन रहा है। जब थीटा यहाँ बन रहा है तो देखो पी ये होगा, बी ये होगा और एच तो ये है ही। हमें चाहिए ए बी बट्टे में ए सी। ए बी का मतलब बी और ए सी का मतलब एच। बी बाई एच किस में होता है? कॉस में होता है। किस में होता है? कॉस में। और यहाँ पर कॉस ए है। अब अगला सवाल देखते हैं बाबू। अगला सवाल क्या कह रहा है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? ये सवाल आप बना चुके हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन आता है। अब ध्यान से सुनना बाबू। सेक थीटा है तो सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा है, ये टेन थीटा है तो उसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं। और यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो कॉस का एलसीएम ले लोगे बाबू तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होगा तो एक माइनस साइन स्क्वायर तो क्या होता है? कॉस स्क्वायर बट्टे में क्या है? कॉस से कॉस कर जाएगा तो कितना बचेगा? एक कॉस बचेगा क्योंकि स्क्वायर में है। यानी इसका वैल्यू कौन सा आ जाएगा बाबू? इसका वैल्यू आ जाएगा सी नंबर। अब अगला देखो, कह रहा टेन 50 और कोट 40। टेन 50 प्लस कोट 40 डिग्री का मान क्या होगा? देखो टेन 50 और कोट 40 डिग्री का मान क्या होगा? इसके लिए क्या करेंगे? या फिर तो टेन को कोट में बदल दो या कोट को टेन में बदल दो। टेन को कोट में बदलो या कोट को टेन में बदलो। तो बाबू ध्यान से सुनो, टेन को अगर हम ऐसे ही रहने दें और कोट को हम टेन में बदले तो कोट 90 माइनस थीटा। अब यहाँ 40 नहीं लिखना है, 90 में 40 घटा के कितना आएगा? 50। ये 50 लिखना है। तो ये आया आपका टेन 50 डिग्री प्लस कोट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा होता, थीटा के स्थान पे क्या है? 50 डिग्री। तो टेन 50 तो क्या होगा? 2 टेन 50 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि cos थीटा बराबर 17/8 है। कोसेक थीटा, माफ कीजिएगा, कोसेक थीटा बराबर 17/8 है। अभी फिर आपको हमने एक ट्रिपलेट पढ़ाया था 5, 8, 15 और 17 का। कोसेक थीटा होता है h बाई पी। तो h का मान दिया, p का मान दिया, तो ये b 15 जो है ये क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है बाबू? p बाई बी। p का मान कितना है? 8, b का मान कितना है? 15। तो 8/15 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब आ जाओ अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर बी बाई ए है। ध्यान से सुनना, कोसेक थीटा बराबर बी बाई ए है। अब कोसेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी, यानी कि एच का मान बी है और एच बाई पी का मान क्या है, ए है। तो हमें बी निकालना होगा। पहले बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट। एच का मान क्या है बाबू, एच का मान है बी, तो बी का स्क्वायर, और इसका मान क्या है, पी का मान क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर, यानी कि आपका बी का वैल्यू निकल गया रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेक थीटा। अब सेक थीटा होता है एच बाई बी। क्या होता है, एच बाई बी। एच का मान क्या है, एच का मान बी है, और इसका मान बी का मान हमने निकाल के रखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहे, अगला सवाल क्या है, कह रहा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा होता, आप जानते हैं कॉस थीटा इंटू टेन थीटा का मान क्या होगा। ध्यान से सुनना, कॉस थीटा या ए इंटू टेन थीटा। यहाँ ए है, कोई बात नहीं, आप ए लिख लेना। तो कोस थीटा, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कोस थीटा लिख सकते हैं। तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, तो आंसर आएगा बच्चों साइन थीटा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। अब कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बाबू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा जो होता है, ये सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। बच्चों अब अगला सवाल कह रहा है कि यदि कोस थीटा बराबर पी है तो टेन थीटा का मान निकालिए। ध्यान से सुनो, कोस थीटा बराबर आपको दिया हुआ है पी, अब नीचे को नहीं तो 1 है। कोस थीटा क्या होता है, एच बाई पी, एच बाई माफ करना, कोस थीटा बराबर होता है आपका बी बाई एच। क्या होता है बाबू, बी बाई एच, यानी कि बी का वैल्यू जो है वो पी यूनिट है और एच का वैल्यू जो है वो 1 है। तो सबसे पहले आपको पी निकाल लेना है। पी निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट करेंगे आप। एच का मान क्या है बाबू, 1 है, और बी का मान क्या है, पी। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, और माइनस में पी स्क्वायर अंडर रूट। अब पी का मान बाबू निकल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए टेन थीटा। क्या चाहिए बच्चों, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। पी का मान क्या है, पी का मान है 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट बाई में बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान यहाँ पर दिया हुआ क्या, पी, तो बी का मान हो गया पी, यानी 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट बटे में पी, तो 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट बटे में पी, ऑप्शन नंबर डी में सही है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल हमारा क्या है कि 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 बाई साइन थीटा हमने आपको अभी पीछे ही बताया है कोसेक थीटा होता है, ठीक है। सेक थीटा इंटू कोस थीटा या कोस थीटा इंटू सेक थीटा, ये 1 होता है। चाहे बी रहे कुछ भी रहे, थीटा के स्थान पे कुछ भी रह सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब अगला कह रहा है कोट थीटा बराबर 1 बट्टे रूट 3 है। कॉट थीटा बराबर 1 बट्टे रूट 3 है जी। कॉट थीटा होता है बी बाई पी, यानी कि बी का मान आपको 1 दिया हुआ है, पी का मान आपको रूट 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले एच निकाल लेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। बच्चों पी कितना है, रूट 3 है, तो इसका स्क्वायर, और ये कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, रूट 3 का स्क्वायर हो अगर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस 1। 3 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा बाबू, 3 और 1 जोड़ने पर 4 का वर्गमूल होता है 2। कितना होता है 2। अब हमें क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए। हमें क्या चाहिए बच्चों, सेक थीटा होता है कोस का उल्टा, यानी एच बाई बी। एच का मान क्या है 2, बी का मान क्या है 1, तो 2 बाई 1 यानी कि 2। आंसर हमारा हो जाएगा ये। अब अगला सवाल है साइन 30 डिग्री बट्टे में कोस 30 डिग्री। ध्यान से सुनना, साइन 30 डिग्री बट्टे में कोस 30 डिग्री और फिर गुना में कॉट 30 डिग्री का मान निकालना है आपको। तो बच्चों साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक। इनटू में कॉट 30 डिग्री। तो देखो कॉट 30 मत देखो, बताओ टेन 30 डिग्री क्या होता है। टेन 30 डिग्री होता है 1/√3,
तो tan का उल्टा cot होता है, तो cot 30 डिग्री हो जाएगा √3/1, यानी कि हम इसको √3 कह सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर हमारा होगा एक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाओ बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 46 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखो 1 - tan स्क्वायर, tan 45 क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 + tan स्क्वायर 45, तो tan का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता, तो 1 में 1 दिया 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 1 जुटेगा 2, लेकिन 0 से गुना करने पर आंसर क्या आएगा? 0। अब बताओ किसका वैल्यू 0 होता है? क्या sin 90 डिग्री 0 होता है? नहीं, sin 90 डिग्री 1 होता है। क्या tan 90 डिग्री 0 होता है? नहीं होता tan 90 डिग्री 0। tan 90 डिग्री अपरिभाषित होता है। sin 45 1/√2 होता है। तो आंसर हमारा कौन सा है? अब अगला सवाल देखते हैं। tan थीटा बराबर 12/5 है। tan थीटा बराबर क्या है बाबू? 12/5। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। tan थीटा होता है p/, एक ट्रिपलेट बताया था मैंने आपको, 5, 12 और 13 का। तो h का मान हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? h का मान क्या आ जाएगा? 13। h बराबर क्या है? 13। अब हमें क्या चाहिए? साइन थीटा चाहिए। और साइन थीटा क्या होता है बाबू? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है p/, तो p का मान क्या है? 12, h का मान निकला 13, यानी कि 12/13, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब अगला सवाल देखते हैं बाबू। अगला सवाल क्या कह रहा है? tan थीटा बराबर आपको दिया है p/, तो आपको p sin थीटा q cos थीटा निकालना है। p sin थीटा q cos थीटा, अब भाग दे देना p sin थीटा प्लस cos थीटा q cos थीटा से। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि tan थीटा बराबर होता है p/, तो p का मान p दिया है, b का मान q दिया है, यानी p ही है लेकिन b क्या है? q है। तो h हम निकालेंगे, तो h निकालेंगे तो क्या होता है? p² प्लस b² अंडर रूट। तो p का वैल्यू तो p ही है, लेकिन b का वैल्यू है q, तो q² अंडर रूट, तो h का मान निकल गया। अब हमें निकालना क्या है? ध्यान से सुनो। अब हमें निकालना है जो उसको लिखते हैं, हमें निकालना p sin थीटा। अच्छा, sin थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है p/h माइनस q cos थीटा क्या होता है? b/h। ओके, इसको भाग दे देना है किससे बाबू? इसको भाग दे देना p sin थीटा p/h प्लस q cos थीटा यानी b/h से। तो एक चीज तो यहाँ पर है कि p से p कट रहा है, सॉरी माफ करना, नहीं कटेगा, प्लस माइनस में है, माफ कीजिएगा, p रहेगा यहाँ पर भी। अब इसका वैल्यू इनपुट कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए? इसका वैल्यू इनपुट कर दीजिए। वैल्यू इनपुट करेंगे कैसे? तो p को p रहने देंगे, p का वैल्यू p ही था, लेकिन h का वैल्यू निकल गया क्या? h का वैल्यू क्या निकला बाबू? p² प्लस q² अंडर रूट। पहले ऊपर वाला का सोल्व करता हूँ, ठीक है? माइनस q गुना में b, और नीचे क्या है? h का मान है क्या? p² प्लस q² अंडर रूट। अब इसको ऊपर वाले को केवल मैं इतना को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, केवल मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो ये क्या हो जाएगा? देखो p qb, तो इसको क्या लिखेंगे? p² माइनस qb बट्टे में p² प्लस q² अंडर रूट। ऊपर वाला सॉल्व करके ये आ गया। अब नीचे वाला सॉल्व करो, तो सेम टू सेम है, तो नीचे वाला में प्लस हो जाएगा, तो नीचे वाला भी आ जाएगा आपका क्या? तो नीचे वाला आ जाएगा बाबू आपका क्या? नीचे वाला आ जाएगा p² प्लस qb बट्टे में h का मान क्या है? p² प्लस q² अंडर रूट। अब यहाँ पर क्या करना है? ध्यान से सुनो, इस वाले को इस वाले से भाग देना है ना? इस वाले को इससे भाग देना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? p² qb बाई में p² प्लस q² अंडर रूट। अब यहाँ जो हर है ये हर है, तो ये अंश बनेगा, गुना करेंगे, यानी p² प्लस q² अंडर रूट बाई में p² प्लस qb। तो इससे तो ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा p² माइनस qb, अब नीचे बचा p² प्लस qb। तो देखो ऑप्शन नंबर p², सॉरी माफ कीजिएगा, p का मान b था, तो यहाँ पर p का मान क्या था? b था,
बी के जगह क्यू लिख देंगे तो यहाँ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, हर जगह क्यू लिख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही, डी नंबर का। अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं इसको। अब बच्चों अगला सवाल कह रहा है 49 नंबर का कि टेन थीटा बराबर √3 है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। देखो टेन थीटा रूट कितना है, दो तरीके हैं, एक तो पी एच वाला है या आप एक और तरीका लगा सकते हो, लगा दो। एक तो एक टेन थीटा बराबर √3 बाई कुछ नहीं तो 1 है तो पी बी। सबसे पहली बात एक बात बताओ तुम मुझे, यहाँ थीटा की बात आ रही, रूट से हम एक चीज कनेक्ट कर सकते हैं कि टेन 60 डिग्री बोल रहा होगा, √3 टेन 60 होता है ना भाई, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि थीटा का मान 60 डिग्री। देखो ऑब्जेक्टिव है, आप किसी तरह से इसका आंसर निकालो, तो सेक थीटा बराबर आपको निकालना है क्या होगा, तो सेक के जगह पे क्या रखोगे 30 डिग्री, तो सेक क्या 30 कितना होगा, अब देखो टेन cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3, तो इसको लिख दोगे 2/√3/2, ऑपोजिट हो जाएगा ना, 2/√3 हो जाएगा, ये 2/√3। एक तो तरीका ये है, एक तरीका है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है, सॉरी p/b होता है, तो p का मान √3 है, b का मान 1 है, h निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, तो h का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए, h का मान 2 निकल जाएगा, फिर रख लीजिए। अच्छा ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमको यहाँ पर ना √3 दिखा और हम जानते हैं कि टेन 60 डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसलिए मैंने लगाया, बाकी जगह पे आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि हर जगह ये रूल लागू नहीं होगा, तो जब जहां जैसा मिल जाए वैसा करके हम निकल सकते, ऑब्जेक्टिव में यही खासियत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 6 है, तो आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, यानी दोनों तरफ क्या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं और इधर भी होगा 6 का स्क्वायर। अब वो a प्लस बी का होल स्क्वायर में बदल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। अब दो टेन थीटा का स्क्वायर कॉट थीटा का स्क्वायर, टेन थीटा का स्क्वायर बाबू प्लस क्या कॉट थीटा का स्क्वायर। अब दो टेन इंटू कॉट क्या होता है, टेन इंटू कॉट होता है 1, ये क्या होता है 1, अब बराबर 36। अब दो को एक से गुणा करोगे तो क्या होगा बाबू 2 होगा, दो को एक से गुणा करोगे तो क्या होगा 2 होगा, लेकिन ये दो प्लस में है उधर लेके जाओ क्या होगा माइनस में। अब दो 36 में अगर 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 34, और हमें निकालना क्या था टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर हमारा क्या हो गया 34। अब अगला सवाल यदि अगर हम देखें तो अगला सवाल सेम टू सेम कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तो आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना है। तो ये सवाल को अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये सवाल क्या कह रहा है। देखो कभी कभार थोड़ा थोड़ा जो है क्या कहते हैं कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो ये इन चीजों को आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, सवाल क्या कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये प्लस में है उधर जाएगा -1, अभी इस वैल्यू को यहां पर रख दो, अभी इस वैल्यू को यहां पर रख दो, छोड़ दो। अब एक बात बताओ कि एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या आया -1 आया, तो इसको यहां पर -1 रख लो, और यहां पर क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब ये गुना उधर जाएगा
भाग में, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/-1 क्या होगा, -1 होगा, यानी कि सेक माइनस टेन का वैल्यू क्या आ गया, सेक माइनस टेन का वैल्यू आ गया 1। अब अगला सवाल देखते हैं बाबू। अगला सवाल क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √3/2 है। तो आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान निकलना। देखो साइन थीटा p/h होता है, p का मान √3 के है, के लिखना चाहो तो लिखो, बट फिलहाल मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, h का मान 2 है लेकिन के लिखना है। अब हमें b निकालना है, तो b निकालने के लिए फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट। बाबू h का मान कितना है 2, अब p का मान है √3। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा 3 अंडर रूट, 4 में 3 गया, 1 का वर्गमूल क्या होता है बाबू 1, यानी h का मान निकल गया 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा होता है h बाई, कॉट थीटा होता है b/p। h का मान है 1, p का मान कितना निकला बाबू √3 प्लस b का मान कितना है, सॉरी h का मान कितना है, h का मान 2 है, h का मान क्या है 2, p का मान कितना है बाबू, p का मान है √3, और यहाँ पर है b का मान कितना निकला 1, b का मान कितना निकला 1, और फिर p का मान कितना है √3। तो देखो √3 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ √3, तो यहाँ क्या बचा 2 + 1, 2 + 1 क्या होता है 3/√3। अब देखो 3/√3 तो है ही नहीं कहीं, तो अब क्या किया जाए, तो देखो इसको तरीका है, 3/√3 को तोड़ने के लिए 3/3, तो √3 को परिमेयकरण कर लो, तो क्या होगा 3 गुना √3 तो 3√3 बटे √3 गुना √3, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा √3। आंसर में देख लो √3 कहाँ है, डी नंबर पे है हमारा। अब आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा कह रहा है 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो 7 कॉमन कर लो, तो क्या बचा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक माइनस कॉट क्या होता है 1 होता है, तो 7 इंटू 1 तो क्या हुआ 7, यानी कि आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। अब दो साइन 48 डिग्री का मान P है, तो टेन 48 डिग्री का मान क्या होगा। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 48 कौन सी बला है। देखो 48 बला नहीं है, 48 बला नहीं है, यहाँ पर आपको पता है क्या कर रहा है, यहाँ आपको क्वेश्चन में फंसाने का प्रयास कर रहा है। वो सवाल में अगर आपको कह देता कि साइन थीटा बराबर बताइए दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर निकालेंगे कितना होगा, यहाँ पर थीटा की जगह पे ना आपको 48 दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो साइन 48 डिग्री p/, क्या है कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि p का मान p ही है, लेकिन h का मान क्या है बच्चों 1 है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा b निकालना, तो b निकालने के लिए क्या होता है h का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस p स्क्वायर अंडर रूट। अब ये h का मान निकल गया, किसका मान निकल गया h का मान। अब किसका मान निकल गया h का मान, हमें क्या चाहिए टेन थीटा 48। देखो हम यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ भी साइन 48 था, पूछा भी टेन 48, सेम चीज पूछा, इसलिए हम उसको थीटा माने। लेकिन अगर ये चीज अलग होता तो वहां पर अलग बात हो जाती। तो टेन थीटा होता है p/b। बच्चों p का मान क्या है, p का मान p ही है सर, और b का मान क्या है बाबू, b का मान क्या है, तो b का मान हम यहाँ पर अभी निकाल चुके हैं। देखो यहाँ पर b बराबर लिखे थे क्या 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट, तो p बट्टे 1 माइनस पी स्क्वायर, p बट्टे 1 माइनस पी स्क्वायर, p बट्टे 1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। अब आ जाओ अगला सवाल, 56 नंबर का सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है ध्यान से सुनो, कह रहा है कि 1 माइनस साइन पे पावर 4 क्या होगा, 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा क्या होगा। आपको ये बताना है कि 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा क्या होगा। तो देखो ध्यान से देखो,
देखो बाबू, 1 माइनस साइन पे पावर 4 है। तो अच्छा एक बात बताओ हमको तुम, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत? 1 का मैं 1 स्क्वायर लिख दूं, साइन का मैं ऐसा करूं साइन स्क्वायर थीटा पर पावर 2 कर दूं, तो देखो 2 4 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना तुम मेरी बात को, ये तुम्हारा क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है? ए प्लस बी, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर तो कुछ नहीं होता है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यही हमारा आंसर है, कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस। अब बच्चों अगला सवाल नंबर 57 क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। अब अगला सवाल कह रहा है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 है। कोस सेक थीटा 5/2 है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? अभी सेम टू सेम सवाल पढ़े थे टेन थीटा प्लस कोट थीटा में, सेम सवाल था। तो आओ जी करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कॉस थीटा सेक थीटा बराबर 5/2, तो हम दोनों तरफ कर लेंगे स्क्वायर, यानी कि इधर भी कर दो स्क्वायर और इधर भी कर दो स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूट जाएगा, क्या होगा? कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला क्या होता है? 2ab, तो 2 इंटू कॉस थीटा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब तो कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर तो कुछ नहीं होता है, तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर रह गया, लेकिन कॉस इंटू सेक होता है 1, तो 2 इंटू 1 बराबर क्या हुआ? 25/, तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर बराबर 25/4। अच्छा ये 2 गुना 1 2 होगा, लेकिन प्लस में उधर जाएगा माइनस में 2, और नीचे कौन है? तो 1 है। अब इसका एलसीएम ले लो 4, तो यहाँ तो 25 आएगा, लेकिन 1 से भाग दो 4, 4 गुना 2 4 दूनी 8, 15 में 8 गया, 8 7 15, तो बचा ऊपर में 17/4, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 17/4। तो देखो 17/4 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला सवाल कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर इन बाई में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर थीटा 1 बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है कि क्या होगा। तो बाबू ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक बार ध्यान से एक बार सुनना। साइन स्क्वायर -1 कुछ नहीं होता है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। तो यहां पर ना हम क्या करेंगे? -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये जो 1 माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये साइन जो प्लस में है ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर। ओके, अब बट्टे में क्या है? कॉस। अब देखो -1 साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। अब बट्टे में भी क्या है? कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट कर क्या बचा? -1, यानी आंसर हमारा हो जाएगा क्या? सी। अगला कह रहा है कॉस थीटा बराबर a/b है, तो साइन थीटा बराबर निकालो। बाबू बहुत इजी सवाल है, आप सभी जानते हैं, अभी हमने कई बार इस टाइप के सवाल को पढ़ा है। तो आओ इस तरह के सवाल को भी कर लेते हैं। देखो कॉस थीटा बराबर a बाई दिया हुआ है, कॉस थीटा b बाई एच होता है, b का मान a है, h का मान क्या है? h का मान b है। तो हमें क्या करना है? p निकालना है। p निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। h का मान क्या है? b है, और b का मान क्या है? a, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा होता है बाबू p बाई एच। p का मान क्या है निकला? b स्क्वायर a स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पर h का मान क्या है? तो h का मान है b, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट बाई b, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट बाई b, तो ऑप्शन नंबर हमारा b सही है। अब आ जाओ बाबू अगला सवाल, कह रहा कि 1 देखो 1 माइनस साइन a बाई में 1 प्लस साइन a अंडर रूट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखो बाबू इसका वैल्यू क्या होता है? इस टाइप का अगर सवाल दिखे आपको, इस टाइप का अगर सवाल आपको दिखे तो क्या करोगे? सीधा सीधा सी बात है, अगर इस टाइप की सवाल आपको दिखे, तो इस टाइप की सवाल दिखे तो बबुआ ध्यान से सुनना। अगर साइन नीचे भी साइन है, ऊपर भी साइन, नीचे भी साइन है, तो दिमाग में एक बात डाल के रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में ये टूटता है 1। अगर साइन कोस रहा तो, उसी तरह कोसेक और सेक रहा तो,
उसी तरह और भी चीजें होगा। तो क्या करना है सर? करना ये है, ध्यान से सुनना, इस टाइप की सवाल को ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए, देखो सब्जेक्टिव में बनाने के लिए तो मैं सिखा ही दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए ऊपर वाला जैसा है वैसा लिख दो। ऊपर में क्या है, 1 साइन बट्टे में, नीचे क्या 1 प्लस साइन, इस 1 प्लस साइन के जगह पे कॉस लिख लो और रूट को हटा दो। अब इसको आप तोड़ दो, 1 बाई कॉस साइन बाई 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है सेक और साइन बाई कॉस होता है टेन, तो सेक ए माइनस टेन है, सेम सवाल हो जाएगा। अब यही सवाल के जगह पे कोसेक कोट रहेगा, सेक टेन रहेगा, तो भी आपका वैसा ही बन जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत है यहां तक में? आओ बाबू अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि यदि टेन अल्फा प्लस बीटा रूट 3 है, तो टेन अल्फा बराबर 1/√3 है, तो टेन बीटा का मान क्या होगा? ध्यान से सुनना, टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 है, ओके। और कह रहा है कि टेन अल्फा इक्वल टू कितना है, 1/√3 है। अब जो टेन अल्फा को गोली मारो, मैं एक बात बताता हूँ, सॉरी गोली मत मार देना भाई, टेन थीटा बराबर 1/√3 है, तो थीटा का मान क्या होगा? जो बोलोगे सर थीटा का मान 30 डिग्री होता है, बहुत अच्छा। और टेन थीटा बराबर अगर √3 दिया हुआ है बाबू, तो बताओ थीटा का मान क्या होगा? सर 60 डिग्री होगा, बहुत अच्छा। यानी कि ये दोनों का योग जुड़कर 60 डिग्री हो रहा है और इनमें से अल्फा अकेले 30 डिग्री है, तो बबुआ बताना कि बीटा 30 डिग्री ना होगा, 30 प्लस 30 जोड़ोगे तो 60 नहीं होगा, तो ये भी हुआ तुम्हारा कितना बाबू? तो ये भी हुआ तुम्हारा 30 डिग्री। पर 30 डिग्री का मान क्या होता है? 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगला सवाल कह रहा है साइन थीटा बराबर a/b है, तो कोस थीटा बराबर निकालो। बाबू बहुत ज्यादा सवाल हम आपको बता चुके हैं इस टाइप के, इस सवाल को तुम खुद करो यार, 63 नंबर तुम करो। अब जो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्यस्त कर्म क्या होगा, उल्टा क्या होगा? देखो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्यस्त कर्म, सबसे पहला चीज तो यह है कि साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, कॉट थीटा को कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा लिख दो, ओके। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो बचा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का व्यस्त कर्म यानी उल्टा, तो कॉस का उल्टा 1/cos हो जाएगा और 1/cos हो जाता है बबुआ सेक, यानी आंसर आपका आ जाएगा शेक थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहे हैं साइन थीटा बराबर √2 है, तो कोस थीटा और सेक थीटा का मान आपको बताना है। तो ये भी सवाल सेम है यार, बताए हुए हैं, चलो फिर एक बार बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यार, देखो मुझे लग रहा है कि तुम लोग परेशान हो रहे हो, बट होना नहीं है यार। एक बात ध्यान से सुनो, लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब बाबू ध्यान से सुनना, अगला सवाल कह रहा है साइन थीटा बराबर √2 है, साइन थीटा बराबर √2 इंटू कोस थीटा है, तो कोस इधर आ जाएगा, तो बाबू साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा हो जाएगा बराबर √3। साइन बाई कोस होता है टेन, तो टेन थीटा आ गया √3। हमें चाहिए सेक थीटा, क्या चाहिए? सेक। तो टेन थीटा √3 है, तो टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं? टेन थीटा को क्या लिखते हैं? p/b। p का मान √3 है, b का मान लेते हैं 1 है, तो b 1 निकला। h निकाल करके आपको सेक थीटा का मान निकाल लोगे। अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो ना भाई, बोलो हाँ निकल जाएगा। तो इसका आंसर तुम खुद बता देना भाई। अब आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल अब ये लगभग समाप्त होने वाला है। अगला सवाल कह रहा है कोस थीटा बराबर x है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा बराबर x है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? सेम सवाल। देखो ये सारे के सारे सवाल जो है ना एग्जाम में लिया हुआ है, नीचे कुने तो एक है। कोस थीटा b/h होता है, b का मान x है, h का मान 1 है, तो आपको p का मान निकालना है। क्या होता है? h² यानी 1 का स्क्वायर इंटू b² यानी x का स्क्वायर अंडर रूट। 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन x का स्क्वायर x² हो जाएगा अंडर रूट। अब हमें निकालना क्या है बाबू? अब हमें निकालना क्या है? टेन थीटा। अब हमें क्या निकालना है? टेन थीटा क्या होता है? p/b। p का मान कितना है? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, और b का मान क्या है? b का मान x है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बाई एक्स, ऑप्शन नंबर बी। अब तो टेन थीटा बराबर 12 बट्टे क्या है? 5 है। टेन थीटा बराबर 12 बट्टे 5 है, तो कोस थीटा, तो देखो टेन थीटा क्या होता है?
P बाई B, तो P का मान 12 है, B का मान 5 है। ट्रिपलेट बताए थे 5, 12 और 13, तो H बराबर क्या हो जाएगा 13। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, यहीं पर बता देता। कोस थीटा होता है B बाई H। B का मान कितना 5, H का मान कितना 13, तो 5/13 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। साइन थीटा बराबर P है तो सेक थीटा, ये सेम सवाल अभी ऊपर किया है तो इसीलिए इस सवाल को आप कर लीजिएगा। अगला कह रहा है साइन थीटा बराबर 45/53 है, तो आपको बताना है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अब ये बता दे रहे हैं भाई, क्योंकि तुम लोगों को लगेगा कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन था, मास्टर साहब छोड़ दिया, तो लो भाई इसको बता देता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या है बाबू, 45/53 है। तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है कोस थीटा। क्या बताना है, कोस थीटा, यानी कि P बराबर 45 दिया हुआ है और H बराबर 53 दिया है। तो आपको क्या करना है, B निकाल लेना है। B निकालने के लिए फॉर्मूला होगा H² - P² अंडर रूट। अब देखो H का मतलब 53 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 53 का स्क्वायर, P का मतलब 45 का स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो बाबू 53 का स्क्वायर यदि अगर हम निकालते हैं तो 53 का स्क्वायर क्या होगा, 53 गुना 53, और 53 का स्क्वायर होता है 2809, और 45 का स्क्वायर होता है कितना 2025। अब 2809 में 2025 घटा दो, 2809 में 2025 घटा दो, 784 आता है। और 784 का वर्गमूल क्या होगा बाबू, 784 का वर्गमूल होता है 28। क्या होता है 28। अब हम निकालना है कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है तुम्हारा B बाई H। B का मान कितना निकाले तुमने 28, H का मान कितना है 53, तो 28/53 आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका 28/53 ये। अगला कह रहा है कोस थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा। देखो बाबू कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है B बाई H, और ये है 4/5। B का मान 4 है और H का मान क्या है 5। एक ट्रिपलेट बताए थे 3, 4, 5, तो अगर B 3 है H 5 है तो P क्या होगा 4, और टेन थीटा बराबर क्या होता है P बाई B का मान हो जाएगा 4, B का मान 3, तो 4/3 आंसर नंबर B हमारा सही है। चलिए एक और सवाल है, इसको जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है 5 cos थीटा बराबर 4 है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा 4/5 होगा। तो cos थीटा क्या होता है B बाई H होता है, यानी कि B का मान क्या है 4 है, H का मान क्या है 5 है। ट्रिपलेट पता है 3, 4, 5, तो 4 दिया हुआ 5 दिया 3 नहीं दिया, यानी कि P का मान हमारा क्या हुआ, अरे बोलो ना भाई, P का मान क्या हुआ 3। अब हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अरे यार ऐसे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता, लेकिन फिर भी करके देखते हैं तो भी 1 आएगा। देखो साइन स्क्वायर कोस को हम लिखते हैं B बाई H, इसका स्क्वायर, साइन को लिखते हैं P बाई H, इसका स्क्वायर। B का वैल्यू कितना है 4/5 का स्क्वायर, प्लस P है 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25, नीचे नीचे बराबर है तो ऊपर ऊपर बराबर, तो 16 और 9 जुटेगा तो कितना हुआ 25/25, कट के कितना आएगा 1। वैसे भी अगर इस सवाल को देखने के बाद तुम चाहो तो अगर इस टाइप का रहे तो निकालना भी नहीं है, आंसर आ गया। चलिए ट्रिग्नोमेट्री के जो है ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। हो सकता है यहाँ पर कुछ कमी रही होगी, यदि अगर कमी वगैरह देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो में हम आप सभी से मिलते हैं।